तो भाई अब मैं कटिंग कर रही हूँ पॉकेट की। तो उसके लिए मैंने लेंथ ली है 14 इंच। 14 इंच की मैं लेंथ ले रही हूँ पॉकेट बनाने के लिए। उससे क्या है कि पॉकेट अच्छी बन जाती है लंबी चौड़ी। तो मैंने 14 इंच की तो लेंथ लिया पॉकेट की। ये देखिए। और साढ़े 6 इंच की ऊपर वाली ऊपर से चौड़ाई ली है, और 6.5 इंच की नीचे से आधा इंच ज़्यादा, जो हमारी नीचे की होती है पॉकेट की तली, उसकी 6.5 इंच। और इनको हम आपस में मिला लेंगे। यह मैंने मिला लिया है आपस में इनको। और जो लंबाई ली थी जहाँ पे निशान लगाए वहां से 1 इंच की 1 इंच का नाप निशान लगा के, और हम कर लेंगे हल्की सी गोलाई। और फिर कर लेंगे हम इसकी कटिंग। तो जहाँ से अभी मैं कटिंग कर रही हूँ ये हिस्सा हमारा ऊपर की साइड का है, और ये हमारे नीचे की साइड का है। जो गोलाई वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ आएगा। और ये देखिए, ये होगी हमारी कटिंग पॉकेट की। मैं तो 14 इंच की करती हूँ। आप 13 12 जितनी आपको चाहिए, वो आप उस हिसाब से लेंथ ले लेना। तो ये देखिए मेरी पॉकेट हो गई है कट के तैयार। तो भाई अब मैं जोड़ लेती हूँ प्लाजो का आसन। आगे वाले पार्ट का और पीछे वाले पार्ट का, दोनों का आसन मैंने जोड़ लिया है। अब मैं जोड़ लेती हूँ इनको। और ये देखिए मैंने दोनों का आसन जोड़ लिया है। और अब मैं करूँगी पॉकेट जोड़ूंगी आगे वाले पार्ट में। तो ये मैंने पॉकेट ले लिया है, और अब मैं लगा लेती हूँ ऊपर से 2 इंच पे निशान एक्स्ट्रा छोड़ने के लिए, ताकि आगे पॉकेट बेल्ट लगाऊंगी तो उसमें आसानी रहे। तो दो ऊपर से 2 इंच का गैप देके और उसके नीचे लगा लूंगी मैं 6 इंच का निशान, और हाथ वाथ डालने के लिए पॉकेट में। और फिर कर लेती हूँ मैं कटिंग आधा आधा इंच की, और फिर जोड़ लगाती हूँ मैं बेल्ट। तो ये देखिए जो मेरा गोलाई वाला हिस्सा ये नीचे आएगा, और चौकटा वाला हिस्सा ऊपर आएगा। तो ऊपर जो मैंने 2 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगाया था उस छोड़ के, और जो आधा इंच की कटिंग की थी 2 इंच के निशान के नीचे, वहां से लेके और 6 इंच के निशान तक सिलाई लगा लेंगे हम। तो मैंने वहां पे लगा लिया सिलाई। और मैं अब इसको सीधा करके सुल्टी तरफ वो आ जाएगी, और फिर मार दूंगी मैं एक एक सिलाई, और ऊपर से आधा इंच की जो पॉकेट वाले कपड़े की भी कटिंग करके आधा इंच की वहीं पे जहाँ पे मैंने कपड़े की थी। और अब आधा इंच का और कटिंग होने के बाद फिर मैं मार देती हूँ एक सिलाई ऊपर से। ये देखिए मेरी सिलाई लग चुकी है। तो ये देखिए कितना सफाई से लगी है। और अब मैं इस पॉकेट के कपड़े को कर लेती हूँ अंदर की तरफ फोल्ड, और लगा लेती हूँ एक एक सिलाई। दोनों का पार्ट को ऊपर नीचे के पार्ट को एक सार करके फिर लगा लेती हूँ मैं सिलाई। तो ये देखिए मेरी सिलाई लग चुकी है। अब मैं इसको कर लूंगी सीधा पॉकेट को। तो ये देखिए मेरी पॉकेट सीधी हो चुकी है। ये देखिए। अब जो मेरी पॉकेट है नीचे की तरफ की, उसको मैं सील लूंगी ताकि ये मेरी पॉकेट इधर उधर ना हिले और एक जगह सेट रहे। बस नीचे लगाऊंगी, बस जितना वो पॉकेट होती है उसमें उसमें नीचे लगाऊंगी। जो मैंने 6 इंच का गैप दिया था हाथ डालने के लिए पॉकेट में, उसके नीचे नीचे ही लगाऊंगी बस। तो ये देखिए मेरी पॉकेट हो गई है रेडी। ये देखिए हाथ वगैरह आसानी से जा रहा है इसमें। और अब जो मेरा पीछे वाला पार्ट था प्लाजो का, उसको लेके और
दोनों पार्टों को आपस में जोड़ के और जहाँ हमारी मोरी होती है नीचे की वहां से मैं सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि ऊपर के पार्ट मेरे छोटे बड़े हैं। तो मैं नीचे की मोरी के तरफ से ही निशान सिलाई लगती है हमेशा, क्योंकि पोके वो जो हमारा आगे का पार्ट है उसमें मैं बेल्ट लगाऊंगी अलग से कपड़ा जोड़ के, और जो हमारा पीछे का है वो उसके अंदर ही कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा ले रखा है पीछे वाले पार्ट में, तो उसमें सिर्फ इलास्टिक डलेगी, कपड़ा वगैरह नहीं लगेगा कुछ भी। तो ये देखिए मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है साइड में। ये देखिए, और अब मैं लगा लेती हूँ पट्टी आगे वाले पार्ट में। मैं बुकरम नहीं डाल रही हूँ, आप चाहे तो इसके अंदर बुकरम भी डाल सकते हैं। आप इतनी ही पट्टी लेना जितना आपका आगे का पार्ट, आगे वाला प्लाजो का पार्ट है उतने ही आप एक्स्ट्रा पट्टी लेना। पट्टी 2.5-3 इंच की चौड़ी लेना। तो ये देखिए मैं खाली पट्टी लगा रही हूँ, मैं बुकरम वगैरह नहीं डाल दे रही इसके अंदर। और मैं कर लेती हूँ अभी सिलाई कपड़े को उल्टा रख के, और फिर मैं पट्टी जोड़ूंगी। और थोड़ा धीरे से और आराम से जोड़े ताकि पट्टी लगाते टाइम झोल ना आए। तो ये देखिए मेरी पट्टी की एक सिलाई लग चुकी है, और अब मैं दूसरी तरफ की सिलाई को ऐसे ही वो हमारी सीधी तरफ आ जाएगी, और मैं ऐसे उसको थोड़ा सा फोल्ड करके, और सिलाई जो मैंने एक तरफ की लगाई थी उन कपड़े को सीधा करके, अब मैं सिलाई वो भी सिलाई उसके ऊपर ही लगानी है, आगे पीछे नहीं करनी है, नहीं तो सिलाई फिर भद्दी लगेगी। तो ये देखिए मैं सिलाई उस पहली सिलाई के ऊपर ही लगाऊंगी, और कपड़ा हमेशा एक साथ ही रखना है दोनों पार्टों को। अगर जो आगे पीछे हो गया तो झोल आ जाएगा हमारे उसमें। तो ये देखिए मेरी पट्टी लग चुकी है, ये देखिए कितनी सफाई से लगी है, ये देखो। ना कहीं झोल है ना कहीं सिलाई ऊपर नीचे है, बिल्कुल बहुत अच्छे से लगी है। और अब मैं डाल देती हूँ पीछे वाली, और अब मैं जोड़ रही हूँ पीछे वाले पार्ट में बेल्ट वो लास्टिक लगाऊंगी। तो अभी मैं निशान लगा लूंगी जो हमारा आगे मैंने बेल्ट का कपड़ा लगाया था उसका, और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा पीछे वाला पार्ट में पीछे वाले पार्ट में बचा हुआ है उसने निशान लगा के, और फिर मैं लास्टिक लगाऊंगी। तो लास्टिक मैंने अपनी लिया 14 इंच, आप अपनी अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो ये देखिए मैं पहले दोनों को एक साथ कर लूंगी, जो मैंने आगे बेल्ट लगाई थी उसको, ये मेरा एक साथ हो गया है। अब मैं वहां पे निशान लगा दूंगी, ये मैंने निशान लगा लिया है। और अब मैं लास्टिक रख के वहीं पे रखूंगी, लास्टिक को मैंने ऊपर कोने पे रख दिया जहाँ वो निशान लगाया था, वो मेरा निशान लास्टिक के बिल्कुल ऊपर आना चाहिए, नहीं तो ऊपर नीचे हो गया तो लास्टिक छोटी बड़ी दोनों हमारे आगे पीछे के पार्ट छोटे बड़े हो जाएंगे। तो ये देखिए पहले मैंने निशान लगा लिया था, वो निशान मेरा एकदम बुकरम के लास्टिक के ऊपर आया है। और मैं ऐसे लास्टिक को और कपड़े को दोनों पे सिलाई लगा लूंगी ताकि हमारी लास्टिक निकले ना। और अब मैं जरा जरा सा फोल्ड करके इसको और सारी में सिलाई लगा लूंगी। इसको मैं जरा जरा सा ही मोड़ूंगी, क्योंकि ज़्यादा मोड़ दिया तो हमारा पीछे का पार्ट छोटा हो जाएगा और बैठने उठने में हमें दिक्कत होगी। पीछे से जैसे ही बैठेंगे वैसे ही पीछे की तरफ खिसकेगा। तो हमेशा जितना हो सके उतना पीछे की तरफ प्लास्टिक में जो कपड़ा हम मोड़ेंगे वो थोड़ा कम ही ले। तो ये ये देखिए मैं बिल्कुल जरा जरा सा ही ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं ले रही हूँ। जितना मैंने एक्स्ट्रा लिया था वो उतना तो हमारा बेल्ट में भी चला गया, आगे के उसमें भी एडजस्ट हो जाता है, जितनी हमारी आगे पट्टी लगती है बेल्ट की उसमें भी हो जाता है, और थोड़ा ही बचता है। तो ये देखिए अभी मैं इसमें सारी में सिलाई लगा लूँगी। ऐसे ही हम सारे उसमें सिलाई लगा लेंगे। तो भैया देखिए मेरी सिलाई लग चुकी है। अब मैं जितना जो मैंने निशान लगाया था उस निशान तक मैं सारी इलास्टिक को बाहर निकाल दूंगी, खींच लूंगी, और अब मैं यहाँ से कटिंग कर दूंगी।
तो ये देखिए, लगा लेंगे इलास्टिक के ऊपर। अब मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी ताकि हमारी इलास्टिक एक जगह डटी रहे। और इसको ऐसे खींच के साड़ी में और अब मैं इसको ऐसे ही खींच लूँगी ताकि हमारी सारी आगे जो पीछे की इलास्टिक है उसमें साड़ी में चुन्नट आ जाए। ये देखिए, साड़ी में हमारी में चुन्नट आ गई है। सिलाई और अब मैं इलास्टिक कपड़े को खींच के हमेशा आगे से और पीछे से खींच के ही हमें सिलाई लगानी है। आगे से और एक पीछे से पकड़ के खींच ले और तब सिलाई लगाए ऐसे। आप दूसरी तरफ से किसी से खिंचवा भी सकते हैं, या नहीं तो एक हाथ से आगे से और एक हाथ के से पीछे से दोनों तरफ से खींच के ही हमें इलास्टिक डालनी है। अगर जो हम ऐसा नहीं करते हैं तो बाद में हमारी इलास्टिक ऐसे खिंचती नहीं है और प्लाजो पहनने में और आती नहीं है, हमें गड़बड़ हो जाती है। तो ये देखिए, मैंने इलास्टिक लगा ली है और अब मैं लगा रही हूँ। ये देखिए, मेरे दोनों पार्ट आगे का भी और पीछे का भी दोनों बराबर हैं, ना तो एक भी छोटा है ना और एक बड़ा है, दोनों बराबर है। तो अब मैं इन पे सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखिए, सिलाई मैंने लगा ली है, कितनी सफाई से लगी है, ये देखिए। ये हो गई हमारी पॉकेट इधर की। ये देखिए, और ये मेरी पॉकेट, ये देखिए पॉकेट भी कितने अच्छे से हुई है। बेल्ट होगी और ये हो गया मेरी आगे की बेल्ट और पॉकेट तैयार। और 2 इंच की मोरी अब फोल्ड मैं करके सिलूंगी नीचे का पार्ट। ये जो हमारा मोरी है, इसको हम 2 इंच का निशान लगा के और इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे और फिर मैं लगा लूँगी जो हमारी आसन की और बीच की सिलाई होती है, इसमें निशान लगा के और फिर मैं साड़ी में सिलाई लगा दूँगी। यहाँ से साड़ी में सिलाई लगने के बाद हमारा प्लाजो सिलकर हो जाएगा तैयार। डबल सिलाई कर लेंगे और हमारा प्लाजो ये देखिए, हो जाएगा।